हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास 9 के लिए अध्याय 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को हम लगवा चुके हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप लोग क्या है कि आज मैं सिखाऊंगा कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, मतलब वास्तविक संख्याओं का हम दशमलव प्रसार किस तरह करेंगे। आइए हम पॉइंट क्या रखते हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। दोस्तों, इसके पहले हम ये बता चुके हैं कि जो वास्तविक संख्या होती, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती है जो परमेय और अपर्मेय दोनों से मिलकर बनते हैं। हमने ये भी बताया है कि परमेय संख्या है वो होती है जो अपने आप में पूर्ण हो, जैसे 2 है अपने आप में पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। और अपरमेय संख्या है वो संख्या होती है जो दशमलव में हो, मतलब पूर्ण रूप से पूर्ण घात ना हो, हाफ में हो, 0.2 0.3, ये सब क्या हो जाती है, अपरमेय संख्या हो जाती है। तो यहां पे क्या है कि जो हम लोग का इसमें दशमलव सीखना है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार दो टाइप से होते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। यहां पे पहला पॉइंट है कि शांत शांत दशमलव। दोस्तों, इसमें जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव में ये देखा जाता है, जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या है, मान लीजिए यहां पे उदाहरण के लिए शांत दशमलव में उदाहरण ले रहे हैं हम कि 1/2। इसमें क्या है कि 1/2 को अगर आप भाग दे रहे हैं, अगर आप भाग कर रहे हैं, तो इसका अगर तुम भाग कर रहे हैं, भाग के बाद अगर इसका शेषफल शून्य आ जा रहा है, उसे हम बोल देते हैं क्या, ये शांत दशमलव है। अगर मैं 1 को 2 से अगर भाग कर दे रहा हूं, देखो 1 को अगर मैं 2 से भाग कर रहा हूं, अगर मैं 1 को 2 से भाग किया, हर को हमेशा अंश से क्या जाता है, भाग किया जाता है। अगर मैं हर से अंश को भाग कर दे रहा हूं, तो यहां पे पहले बताइए 0, यहां पे लिखिए दशमलव, दशमलव के बाद एक 0 यहां पड़ जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट गए। तो यहां पे क्या है, ये पहला क्या हो गया, जो 0, जब इसका शेषफल कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा तो 0। जब शेषफल 0 बच जाता है, तो ये संख्या जो होती है उन्हें बोल देते हैं हम शांत दशमलव। इसको उदाहरण के लिए सकते हैं शांत दशमलव, मतलब ऐसी संख्या है जिसको अंश अंश से हर को अंश को हर से भाग दिया जाए और शेषफल शून्य बचे, उन्हें हम बोल देते हैं शांत दशमलव। तो इसमें अगर डिफिनीशन लिखना चाहें आप लोग, तो इसमें डिफिनीशन लिख सकते हैं, वह वास्तविक संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं जिनके हर से वास्तविक संख्याएं जिनके हर से अंश को भाग देने पर अंश को भाग देने पर शेषफल शून्य बचे, शेषफल शून्य बचे, उसे शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लिख सकते हैं 1/2, 1/2, और क्या लिख सकते हैं 3/6, और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 8/10। ये सभी क्या है, ये जितने भी हैं ये क्या है, शांत दशमलव है। दोस्तों क्या है, इस दशमलव को आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्क्रीनशॉट या इसको लिख चुके होंगे। इसमें क्या है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को, आसान दशमलव हिट डालने से पहले
दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट है अशांत दशमलव। दूसरा पॉइंट लिखिए अशांत दशमलव। आसान दशमलव वही संख्या होती है जिसके हर से अंश को भाग देने पर उसका शेषफल शून्य ना बचे, उन्हें बोल देते हैं आसान दशमलव। इसे आसान दशमलव अनुवंशनीय आवर्ती संख्या भी बोलते हैं। आसान दशमलव को अनुवंशनीय आवर्ती संख्या भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आसान दशमलव है वह संख्याएं, वह वास्तविक संख्याएं, वह वास्तविक संख्याएं, वह वास्तविक संख्याएं जिसके हर से अंश को भाग देने पर, हर से अंश को भाग देने पर शेषफल शून्य ना बचे, शेषफल शून्य ना बचे, ऐसे संख्या को अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें लिख दो, उदाहरण के लिए अगर आप लिख रहे हो तो क्या लिख लो, 1/7 लिख लो, 3/4 लिख लीजिए, 6/7 लिख लीजिए। ये सब संख्या क्या है, इन सभी संख्याओं को अगर आप 7 है, 7 से अगर 6 को डिवाइड कर रहे हैं, देखिए आप अगर 7 को 6 से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप पहले 0 लगाइए, 7 9 63 7 56, यहाँ आ जाएगा क्या 8, ये हो जाएगा क्या 56, यहाँ बचे 4, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ, 7 चौके 28, 7 35, तो 7 बचे 35, ये हो जाएगी यहाँ पे 5। तो ये संख्या क्या है दोस्तों, ये जब आप जितना भी डिवाइड करते जाओगे इसमें संख्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन ये संख्याएं जब बढ़ती जाएंगी तो इसका शेषफल जो है कभी शून्य नहीं होगा। तो जिस मतलब वास्तविक संख्या को अंश या हर से भाग दिया जाए, अंश को हर से भाग दिया जाए और उसका जो शेषफल है वो शून्य ना बचे, तो ऐसी संख्या को बोल देते हैं अशांत दशमलव। ये शांत और अशांत बनने के बाद इसको लिख लीजिए दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो शांत है और अशांत दशमलव है, इसमें क्या कहेगा, इसमें जो क्वेश्चन बनाएगा तो आपके क्वेश्चन में ये बोलेगा कि इन परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या या अपरिमेय संख्या को आप भाग कीजिए और भाग में बताइए ये कौन कौन से प्रकार के ये दशमलव प्रसार हो रहे हैं। तो उसमें एक शांत और एक अशांत ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल कैसे देते हैं इसके लिए। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिस क्वेश्चन के लिए आपको दशमलव प्रसार के लिए बोलेगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन है इसमें बोलेगा कि तुमको संख्या देंगे और संख्या देने की चैप्टर में क्या है, संख्या देंगे, संख्या के बाद बोलेंगे इसको परिमेय संख्या में लिखो, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखो। वो संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। आइए हम दोनों प्रकार के एग्जाम्पल करने के बाद हम अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको देगा कि 3.245 को P/Q के रूप में लिखो, P/Q के रूप में लिखो। इस क्वेश्चन को करने से पहले P/Q के रूप में लिखो। इस क्वेश्चन में क्या है, जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो क्लास 2, 3, 4, 5 में जो पढ़े हो ना कि अगर 2.56 लिखे हैं तो यहां से क्या करो, दशमलव को हटाओ और इसके नीचे जहां दशमलव हटाओ वहां लिख दो 1 और यहां लगा जितने अंक दशमलव के पीछे वहां लगा दो 00। तो ये जो संख्या आपकी बन रही है, ये बन रही 256/100। ये जो 256/100 है, ये जो संख्या है आपकी P/Q के रूप में क्या हो गई, ये आपकी संख्या जो है वो P/Q के रूप में लिख गई। अब इसमें क्या है, अगर इसमें आप P की वैल्यू निकाल लो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा,
256 हो जाएगा, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो गई क्या P अपान Q के रूप में लिख सके। इस चैप्टर में ये हो गया, ऐसी संख्या लेंगी तो P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ संख्याएं इसमें इस तरह है, इसको इस क्वेश्चन को करने के बाद एक क्वेश्चन और आएंगे इस चैप्टर में, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आते ही आते हैं जब आप लोग एग्जाम देंगे, कभी आप हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम देंगे तो वो क्वेश्चन देते हैं। आइए उस क्वेश्चन को बता रहा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर मान लिया जाए कोई भी संख्या लिखी है, अगर लिखा है 0.6, अगर 0.6 लिखा है, अगर 6 के ऊपर बेटा इस तरह की लकीर खींचिए, इसे हम बोलेंगे बार। ये 0.6 के ऊपर लगा है बार। इस बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे बार भी कहीं कहीं देगा, और कहीं पे अगर आप बड़े क्लास में बोलोगे तो 0.6 ये फैक्टोरियल करके इस तरह देगा। इसका मतलब ये है कि ये दिखाएगा कि 1 से 6 तक क्या करना है, प्रसार करना है। लेकिन जो ये बार दे रहा है दोस्तों, ये बार का मतलब ये हो गया कि आपका जो ये 0.6 है, तो ये दर्शा रहा है कि आपका लगातार जो है वो संख्याएं क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो इन संख्या को 6 से प्रदेश करने के लिए इसको हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया गया, केवल 0.6 बार। तो 0.6 बार का मतलब क्या है 0.6666, ये 0.66 हो गया। इसमें क्या है, आप चाहे 0.6 बार, अगर इस तरह की संख्या है, देखो इस क्वेश्चन में फिर एक संख्या हो रही है, अगर 0.747 लिखा हुआ है, अगर इन दोनों पे बार लगा, इसका मतलब ये क्या है कि 0.47 0.47 0.47 ये बार बार क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीटेड संख्या हो रही है। 0.47 0.47 और ये 47, इसमें क्या है, ये संख्याएं क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है। जितने पे बार लगा है उतनी संख्या क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है। कहीं कहीं पे ये संख्या लिखी है, अगर 0 पॉइंट लिखा है 4 और 7, 0.4 और 7, तो यहां पे अगर बार लगा है तो इसका मतलब यह कि 4 के बाद 7 रिपीटेड हो रहा है, नहीं कि ये 4 हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा 0.4 फिर 7 7 7 7 7, ये क्या हो रहा है, ये संख्या रिपीटेड हो रही है। तो यहां पे बार का मतलब ये हो रहा है इस संख्याओं को कि अगर 0 पे 6 बार लगा है तो इसका मतलब 6 रिपीटेड हो रहा है। 0.47 पे लगा तो मतलब 47 क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। यहाँ 0.47 के ऊपर केवल बार लगा है तो इसका मतलब 0.7, उसके बाद 7 ही क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जो अभी मैंने जस्ट किया था, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे बोलेगा कि 0.6 बार को P अपान Q के रूप में लिखो। ये बोलेगा 0.6 बार को, अगर ये क्वेश्चन दे रहा है आपको तो बोलेगा 0.6 बार को P अपान Q के रूप में लिखो। बोलेगा क्या लिखो, P अपान Q के रूप में लिखो, P अपान Q के रूप में लिखो। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है, जब P अपान Q के रूप में लिखो तो दोस्तों वहां पे जो हमने क्वेश्चन लिखा था, अगर मैं वहां पे क्वेश्चन लिखा था तो मैंने क्या लिखा था 3.768 कुछ भी लिख दो। तो इसमें क्या है, जब ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं तो इसमें दशमलव लगा के आप इसको P अपान Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ 3768/1000 हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन पे बार लगा दोस्तों, जब ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप पॉइंट को हटा के अपान में 100 नहीं लिख सकते। इसको क्या करने, इसको करने के लिए क्या होगा, इसको मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसका क्वेश्चन ये है, अगर इसका हल करोगे आप तो इसमें डालो हल, और इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, ये जो दे रखा है तो इसको लिख लेना माना x इक्वल टू 0.6, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसके बाद क्या है दोस्तों, अगर पॉइंट के बाद में कोई संख्या है, अगर पॉइंट के बाद में अगर एक संख्या पे बार लगा है तो आप इस संख्याओं को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें नोट कीजिए, इसमें 0.6, अब इसमें लिख दीजिए समीकरण 1 में, इस क्वेश्चन को कीजिए समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर दोस्तों इसमें क्या है कि मैं जब बोला हूं कि 0.66 बार में अगर हटा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये 0.666 कितनी भी बार लिखा है। तो हमने बोला समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा, मैथमेटिक्स से बोल रहा है दोस्तों कि आपके अगर आपके समीकरण बने हैं, समीकरण अगर आगे मैं बताऊंगा कि समीकरण और बहुपद क्या होते हैं, यहां पे सीखिए। अगर समीकरण है तो ये समीकरण ये बोल रहा है कि आप उसके दाएं पक्ष या बाएं पक्ष में कुछ गुणा कीजिए, कुछ भाग कीजिए, बस कोई भी अंक जो है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अगर मैं दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर रहा हूं तो दोनों पक्ष में 10 से भाग भी करके 10 को भी हटा सकता हूं। इसमें क्या है दोस्तों, जब आप दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो ये जो x लिखा है ये आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू, अगर आप इसमें 10 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों देखो, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो पॉइंट वाले मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। देखो मैं पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं आपको। अगर ये लिखा है 0.66, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं, आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएंगे 6,
यहाँ पे हो जाएंगे 6, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये 0, ये 6, ये 6, ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर मान लिया जाए कहीं यहाँ पे अगर 0 भी लिख देते हैं हम, 1.1 हो जाता। तो इस दशमलव इस क्वेश्चन को जब करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना लगा है 2 पॉइंट। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट के पीछे 2 0 लगा है और इस पॉइंट के पीछे भी 2 अंक है और इस पॉइंट के पीछे 2 अंक है, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2 और 2 4, तो वो पॉइंट कहां लगता है, यहाँ 4 अंक के बाद लगता है। अगर 3 इस तरह हो रहा है और यहाँ पे मतलब 2 4 6 कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के बाद लगता। तो यहाँ अगर मैं 0.66 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6.66। मतलब इतना ही लिख के छोड़ दो आप, इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्योंकि 6 तो बहुत ज्यादा है। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करो, घटा दो। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटाओगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर दोस्तों क्या है, समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटाने में क्या होता है कि आप जो दाया पक्ष को और बराबर के उधर उसको घटाओ, बराबर के इधर इसको घटाओ, मतलब बाया पक्ष को बाया पक्ष से, दाया पक्ष को दाया पक्ष से। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं इसको घटा रहा हूं तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.66 माइनस 0.666। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई, इसको मैं घटा रहा हूं दोस्तों, तो यहां पे अगर मैं घटाऊंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गई तो कितना बचेगा 9x। इसको अगर मैं घटा रहा हूं तो ये हो जाएगा 6.000। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यहां पे अगर मैं x की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूं तो x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 बटे ये जो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 9। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, x इक्वल टू 6.6/9। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके जो अगला एक्सरसाइज है 1.3, उसमें इन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, इस सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन से दोस्तों कंपटीशन में भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे क्वेश्चन देगा कि आप दशमलव प्रसार कीजिए। अब आपको अगर 6 बार दे दिया, अगर ऐसे कर रहा है, 0 के ऊपर बार लगा रहा है, तो आप जब यहाँ x की वैल्यू निकाल लो कि जब बार लगाओ तो उसके नीचे क्या लगा देंगे, हम 9 लगा देंगे। तो इसको क्या लिख दोगे, डायरेक्टली 6/9 लिखोगे। अगर मान लिया जाए 0 पॉइंट कुछ लिखा है, अगर लिखा है 0.47 के ऊपर बार लगा है, तो आप डायरेक्टली इसको क्या कैलकुलेट करते हैं, इसको कर सकते हैं 47/99 लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 0.33 लिखा है, 33, अगर इस पे 33 के ऊपर मतलब ये हुआ कि इस पे अगर 33 लिखा है तो अगर 369 लिखा है और इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 369 बार बार काउंट हो रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 369/999। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, जो पी अपान क्यू के रूप में लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6/9। दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन को सीखने के बाद अगला जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.3, ये टोटल क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए भी टोटल क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा जाएगा।